The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? चलो, जबरदस्त। किधर? बस मेरे ख्याल से 2-3 मिनट। 2-3 मिनट हम लोग और बच्चों का वालेकुम अस्सलाम इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं? एक मिनट मुझे चेक करने दो। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। अच्छा सर, हम लोग सबसे पहले जो है वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि हम लोगों की दिस इज फोर्थ क्लास आई बिलीव, है ना? मुझे कंफर्म करो कौन सी है, चौथी है पांचवी क्लास है? मैसेज करके मुझे कंफर्म करो, चौथी क्लास है पांचवी क्लास है? हम लोगों की चौथी क्लास है पांचवी क्लास है आज? बता नहीं रहे तुम लोग। तुम लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी?
तुम लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी? मुझे मैसेज करके कंफर्म करो। अच्छा, चौथी क्लास है पांचवी क्लास है ये तो बताओ। तो ये अल्लाह के बंदो बताओ ना, चौथी क्लास है या पांचवी क्लास है? अरसल, जुहैर, उसामा, हम लोगों की चौथी क्लास है या पांचवी क्लास है? हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, चलो चलो सही है, मैं देख लेता हूँ। मैं तो, तुम लोगों को आवाज तो क्लियर है ना? चलो, ओके 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 ओके। डन डन डन। डन हो गया। डन हो गया। अच्छा जी। सर, तो हम लोग जो है वो बेसिकली बात कर रहे थे, हम लोग जो है, ठीक है, बच्चों के मेरे पास यहाँ भी मैसेजेस जो है वो सही है, शायद मुझे शो नहीं हो रहे। ठीक है। तुम लोगों के जो है वो मैसेजेस मुझे पर्सनली भी मिल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर जो है वो क्या कहते हैं, मुझे मैसेजेस नहीं मिले ना, मैं तुम लोगों को सवालात का टाइम दूंगा, तो तुम लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर देना, ठीक है? सवाल जब तक आवाज क्लियर है दैट्स टोटली फाइन, ठीक है? अभी आई डोंट नो, शायद सॉफ्टवेयर का इशू है या क्या है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, इस बात की थी। सबसे पहले हम लोगों ने बात की बिजनेस क्या होता है। हम लोगों ने जो पिछली 3 क्लासेस पर बात की है, हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग जो है आज की कुछ बातें करेंगे हम लोग। सर, सबसे पहले हमने बात की कि सर बिजनेस क्या होता है। हर वो एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट पर्पजेस के लिए करो और वो रेगुलर बेसिस पर करो, वो आपका बिजनेस है। सही है। अच्छा सर, आप जो बेसिकली अकाउंटिंग करते हो वो किसकी करते हो? आप अकाउंटिंग जो करते हो वो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, आप पर्सनल ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग नहीं करते। आप जो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे होते हो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करते हो। अच्छा सर, अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। जो भी बिजनेस में हरकतें कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग का नाम इट्स एन अकाउंटिंग। अच्छा सर, फिर हमने बात करी कि सर ट्रांजेक्शन्स कितने किस्म की होती हैं। ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस पर्पसेस के लिए होती हैं और एक पर्सनल पर्पसेस के लिए होती हैं। तो हम जो जिन ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि आप जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस की करते हो और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की करते हो। ठीक है? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि देखें, बिजनेस को चलाने के लिए देयर आर सम एलिमेंट्स ना, जिसकी बेसिस पर बिजनेस बेसिकली रन होता है। वो एलिमेंट्स कितने हैं? 5 किस्म के एलिमेंट्स हैं। तुम जितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तुम दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट बन जाओ, इन 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई छठा एलिमेंट नहीं होता। पूरी अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट्स पे जो है, पूरे इन 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। सर, पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट जो है वो एसेट कहलाता है। अच्छा सर, एसेट क्या होता है आपका? सर, एसेट क्या होता है? हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे और आप उसे कंट्रोल करते हो, वो आपके लिए एसेट कहलाएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैश हो गया। सही है। आपकी चेयर हो गई, एसी हो गया। फिर हमने बात की थी कि सर याद रखिएगा, रेंट पर जो ऑफिसेस होते हैं या फिर जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वो एसेट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करते हो। सही है। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा सर, फिर हमने बात की लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज क्या होते हैं? ये फराइज होते हैं बिजनेस के कर्ज। सही है। अच्छा सर,
फिर हमने बात की, सर मेरे पास मैसेजेस अब आ रहे हैं तुम लोगों के, वो एक्चुअली ना वो स्क्रॉल डाउन कर रहा था, पहले स्क्रॉल डाउन करते थे तो मैसेजेस आते थे, अब स्क्रॉल अप पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो खैर वो थोड़ा सा जो है, खैर अब तुम लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा सर, लाइबिलिटीज, उसमें से एक लाइबिलिटी जो है हमने पढ़ी थी, जैसे कौन सी, पेबल्स, हम उधार पर अगर किसी से माल ले रहे हैं तो, सही है। अच्छा जी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हर वो चीज जिसकी वजह से, हर वो चीज जिसकी वजह से आपके एसेट कम हो या आपकी लाइबिलिटीज बढ़े, वो आपके एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में जो है वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं लेट्स से सैलरी एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया आपका, सही है, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया आपका, ठीक है। तो यूटिलिटी एक्सपेंस अगर है तो आप पे कर दोगे तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा, और अगर आपने पे नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, याद रखो जो अपनों को दिया जाता है ना वो एक्सपेंस नहीं होता, वो क्या कहलाती है, वो ड्राइंग कहलाती है या डिक्रीज इन कैपिटल कहलाता है। उसके ऊपर मैंने तुम्हें एक बेसिकली टेबल बनवा दिया था, अगर बिजनेस से ओनर को पे हो रहा है तो ये एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, मगर अलबत्ता अगर बिजनेस से आउटसाइडर्स को पे हो रहा है तो ये एक्सपेंस कहलाएगा, सही है। एक मिनट, तुम लोग मेरे साथ लाइन पर ही रहो। हाँ उसामा, मैसेजेस का इशू, मुझे बिल्कुल तुम्हारा मैसेज मिल गया है, बिल्कुल ये मैसेजेस जो है ना, थोड़ा सा रुक जाओ मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग मैसेजेस भी कर सकोगे, सही है। अच्छा जी, सर फिर हम लोगों ने बात की थी, फिर हम लोगों ने बात की इनकम की, कि इनकम क्या होती है। सर हर वो चीज जिसकी वजह से आपका एसेट बढ़े या आपकी लाइबिलिटी कम हो, सही है। जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ इसका मतलब है मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सही है, तो वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली आपकी इनकम कहलाती है। अच्छा एक चीज याद रखो, जो ओनर बिजनेस को दे रहा है ना वो इनकम नहीं कहलाती, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, और जो आउटसाइडर्स बिजनेस को देते हैं वो इनकम कहलाती है। अच्छा सर, कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन बिजनेस, ओनर जो भी बिजनेस को पैसा दे रहा है दैट इज कैपिटल। फिर हमने बात की थी सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, देखो यार कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना उसके दो सेंसेस होते हैं, एक होता है बिजनेस सेंस, और एक होता है लीगल सेंस, और एक होता है इन कंट्रोल या इन सब्सटेंस या एक्चुअली क्या हो रहा है, सही है। अच्छा सर देखो एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो कि जो है, फॉर एग्जाम्पल या नॉर्मली आपका जो लीगल फॉर्म होता है ना किसी भी चीज का या किसी भी ट्रांजेक्शन का, वही इन सब्सटेंस होता है या वही एक्चुअली हो रहा होता है, मगर समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लीगली कुछ और हो रहा हो और इन सब्सटेंस कुछ और हो रहा हो, सही है। तो हम जब भी लीगल सेंस और इन सब्सटेंस या एक्चुअली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम हमेशा सब्सटेंस की बेसिस पर देखेंगे। इस पर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी अपने नाना के प्लॉट की, कि मेरे नाना का प्लॉट है उनके नाम पर है, मगर उसे इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, इन कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, तो ये जो एसेट होगा वो मेरा कहलाएगा। इन सब्सटेंस के पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा कि एक्चुअली यूज कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सही है। अच्छा सर, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, सही है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी मैंने सिर्फ आइडिया दिया था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस जो हैं वो तुम्हें ऐसा लगता है कि होने वाले हैं,
तो एक्सपेंसेस को आज ही बुक कर लेना, सही है। मगर इनकम को उस वक्त तक बुक नहीं करना जब तक कि तुम उसको एक्चुअली अर्न नहीं कर लेते। इसकी एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल का कारोबार करता हूँ। मोबाइल फोन मैंने खरीदा था लेट से 50,000 रुपए का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मोबाइल फोन ये बिकेगा 40,000 में। मुझे बताओ अभी 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 मुझे क्या पता है कि 10,000 का तो नुकसान होना ही होना है, एक्चुअली 10,000 का तो एक्सपेंस होना ही होना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि इस 10,000 के एक्चुअली होने का इंतजार नहीं करो, इसको आज ही बुक कर लो। अब लेट से यही 50,000 का मोबाइल मैंने खरीदा है, मुझे ऐसा लगता है ये 90,000 में बिकेगा। मुझे प्रॉफिट कितने का होना है? 40,000 का। तो स्टैंडर्ड बोलता है 40,000 आज बुक नहीं करो, जब तक कि तुम इस मोबाइल को बेचने में कामयाब नहीं हो जाते तुम इस 40,000 के प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते। ये कहलाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं तुम्हें और डिटेल में समझाऊंगा। बाकायदा इसके ऊपर दो टॉपिक्स हैं डिटेल में, एक है बेड डेट्स के नाम से और एक है इन्वेंट्री के नाम से। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को डिटेल में ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा। अच्छा सर, फिर हमने बात की थी रिकॉर्डिंग की। देखो रिकॉर्डिंग जो है वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। देखो तुम्हारे अब्बा भी अकाउंटिंग करते हैं, तुम्हारी अम्मा भी बाजुकात हिसाब किताब करती है ना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरे घर में तो अम्मा जो है वो जो है हिसाब किताब की वो नोट पैड बनाया हुआ है, ठीक है। मैं अगर लेट से उनको कुछ पैसे देता हूँ, इतने खर्च कर लेती हैं तो बताती हैं कि यार असन एंड में इतने बचे हैं, तो या फिर जो है तूने इतने उधार लिए थे मुझसे या इतने मैंने तुझे उधार दिए थे, सही है। तो इस तरीके से वो भी हिसाब कर रही होती हैं। इसी तरीके से पान के खोखे वाला भी हिसाब कर रहा होता है। हर बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, मगर हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, सही है। अच्छा, देखो हर बंदा अकाउंटिंग तो कर रहा है मगर वो अपने अपने हिसाब से कर रहा है। हर बंदे ने अपने दिमाग के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बाकायदा स्टैंडर्ड्स आए जिनको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सर, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, सही है। हम बाकायदा स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, मैं इस पे डिटेल में बाद में बात करूंगा। हमारे कोर्स में अभी 2 से 3 स्टैंडर्ड्स हैं, सही है, जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं, सही है। जैसे मैंने तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल दी थी, इसएमआर के रूल्स होते हैं, वैसे ही डेबिट क्रेडिट के भी रूल्स होते हैं। इसको दिमाग में बिठा लो, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। याद रखो, एसेट या एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट या एक्सपेंस जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। उस पर फिर हमने कुछ इलस्ट्रेशंस की थी, आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा यार, ये हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो फिर तुम लोगों ने जो है ना मुझे सवालात भेजने हैं, अगर कोई सवालात हैं। रुको, अब जरा एक काम करो, क्वेश्चंस टाइप करके, हाँ तुम लोग सबके मैसेजेस आ रहे हैं, टाइप करके मुझे जरा भेजो, सवालात भेजो। मैसेजेस कर रहे हो तुम लोग?
कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से जो है ये थोड़ी देर बाद मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, सही है। तो तुम लोग भले अपने मैसेजेस टाइप करते रहो, मैं तुम लोगों को जो है ना एक साथ जब मुझे रिसीव हो जाएंगे ना एक साथ, जैसे अभी काफी बच्चों ने जो है फोर्थ क्लास के बारे में लिखा है, एक साथ जब मुझे रिसीव हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों का एक एक सवाल का जवाब दूंगा, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सही है। अच्छा सर, जो है अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज मैंने तुम लोगों से फाइल भी शेयर कर दी थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आओ एक और आज मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, सही है, उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, सही है। अपने सवालात भले तुम लोग टाइप करते रहो, मुझे इंशाल्लाह जैसे ही मिलते जाएंगे मैं तुम्हें जवाब देता जाऊंगा। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिख लो। मार्फानी एंड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिख लो, ये तुम लोग घर से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिख लो, सही है। टिक मार्क करते जाओ अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिख लो, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दो, अभी बाद में करते हैं उसे। ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग सबको नजर आ रहा है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस। जल्दी से इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके मुझे बताओ, इस सवाल की जल्दी से जर्नल एंट्रीज पास करके मुझे बताओ। सर अगर पहले से अदील का मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, सर अगर पहले से रिकॉर्ड कर लें लेकिन बाद में प्रॉफिट भी तो हो सकता है, फिर क्या करेंगे। अदील मुन्ने, ये मैंने पहले भी तुम्हें जवाब दिया था या किसी और बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे सवालात मौसूल होंगे मैं वैसे वैसे जवाब दूंगा, जैसे अदील का भी मुझे सवाल मौसूल हुआ है। अदील मुन्ने जो है क्या कहते हैं, अच्छा जब मैं जवाब तुम्हारा मिल जाए ना तो मुझे ओके जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए। अदील का सवाल है कि सर लॉस हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि लॉस होगा, हमने लॉस बुक कर लिया, मगर बाद में प्रॉफिट हो जाता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है अदील, जब प्रॉफिट होगा तो लॉस को रिवर्स कर देना, ठीक है। अदिल तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सब सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये ओपन हुआ है, सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दो मुझे जल्दी।
सॉल्व हो गया। चलो उसामा का भी मैसेज आया है, यस सर का, फरिया का भी मैसेज आया है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। इनकेस जो है अगर मैसेजेस नहीं मिलते तो तुम लोगों ने एक फेवर करनी है, ये व्हाट्सएप पे तुम लोगों के पास मेरा नंबर है, तुम लोग मुझे मैसेजेस कर देना, मैं इस पर भी जवाब दे दूंगा। इस इशू को मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। सब अच्छे और प्यारे बच्चे बने हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने भले के लिए। अम्मार ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, मुझे जो जो क्वेश्चन करता जाए मुझे प्लीज मैसेज करके बताता जाए। डन, जबरदस्त, हमजा ने भी सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अहमद सिलात का मैसेज आया है, सर थोड़ा सब्र करें। ठीक है, कोई मसला नहीं है अहमद, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका, कर लो आराम से। जुहेर ने भी कर लिया है, जबरदस्त जुहेर। जबरदस्त, समीर का भी मैसेज आ गया है, बहुत अच्छे।
डन अहमद, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे है सर। इसको डिस्कस कर लेते हैं इस सवाल को, ठीक है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन 1 जनवरी 2009। His transactions for the month of January are as follows। ठीक है, अच्छा हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है, वो फिटनेस जिम का है, सही है। मैं इधर एक्सेल शीट खोल लेता हूँ 1 मिनट के लिए, सही है। ये हम फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, ये पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 21 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज 21। अच्छा ये जो पूरा थद्दा है ना, ये जो पूरा हैंडआउट है, इसके सॉल्यूशन जो है तुम लोगों को मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सर बंदे का नाम क्या है, बंदे का नाम है मिस्टर ए, मेसर्स ए। अच्छा तुम लोगों की जो 3rd क्लास की रिकॉर्डिंग है जो कल हुई है, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई है, वो मैं इंशाल्लाह तुम लोगों से शेयर भी कर दूंगा। जो गुजरा हुआ कल है उसकी जो क्लास हुई है, जर्नल फॉर द पीरियड एंडेड। अच्छा अब तुम देख रहे हो ये क्या बोलता है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो अब इधर क्या आ जाएगा, देखो पीरियड की जगह अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी, सही है, 31 जनवरी 2009। आई होप तुम लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने करना है। थोड़ा इसको और तमीज से लिख देता हूँ। सारी ट्रांजेक्शन हैं, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। सर ट्रांजेक्शन नंबर 1, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। 50,000 रुपए जो है वो बिजनेस में इंजेक्ट किए हैं, सही है। एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कितने से, 50,000 से। सर पोस्ट रेफरेंस के बारे में जो है ये क्या करना है, अभी पोस्ट रेफरेंस को छोड़ दो, इंशाल्लाह जब हम जनरल लेजर पढ़ेंगे आज से 1 हफ्ते बाद, तो इंशाल्लाह वहां हम लोग कवर अप करेंगे। एंट्री नंबर 2, परचेज शॉप फॉर ₹10,000 ऑन कैश। शॉप परचेज की है 10,000 की। शॉप को आप ऑफिस प्रेमिसेस भी बोलते हो, सही है। आप शॉप को ऑफिस प्रेमिसेस भी बोलते हो, प्रेमिसेस मतलब जहां आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, सही है ना। तो मैं चाहूँ तो मैं शॉप के नाम से भी डेबिट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऑफिस प्रेमिसेस के नाम से भी डेबिट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं शॉप के नाम से डेबिट कर रहा हूँ। शॉप डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 10,000 से, ठीक है। एंट्री नंबर 3 बोलता है, नहीं अच्छा एक चीज देखो, जो मैंने गलती की वो ये थी कि यहाँ सीरियल नंबर नहीं डलेंगे क्योंकि यहाँ डेट्स दी हुई है, सही है। ये कौन सा महीना है, अच्छा देखो लिखने का तरीका देखो, देखो मुझे पता है कि जनवरी का महीना है और साल भी सेम रहेगा, सिर्फ ये तो मैंने थोड़ा सा अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर लिख दिया जनवरी 2009। तुम समझ रहे हो, इसका मतलब है कि नीचे जो 1 2 3 जो भी आ रहा है वो जनवरी 2009 की बात हो रही है। अब ये पहली डेट थी फर्स्ट, ये दूसरी नहीं, ये तीसरी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, तुम देख सकते हो 3 जनवरी को। फिर फर्नीचर खरीदा है 5,000 का 5 जनवरी को, फर्नीचर खरीदा है, एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 5,000 से, सही है। उसके बाद 8 जनवरी को इक्विपमेंट जो है, 8 जनवरी को इक्विपमेंट खरीदा है 5,000 का, 8 जनवरी को इक्विपमेंट खरीदा है 5,000 का, एंट्री क्या पास होगी, 8 जनवरी को इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। आई होप तुम लोगों को क्लियर है। उसके बाद 10 जनवरी को वापस इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे, ऑन क्रेडिट। कब खरीदा है, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे,
कितने का खरीदा है? 15,000 का। सही है। पेएबल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अदर पेएबल, अकाउंट पेएबल, अभी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कीप द थिंग सिंपल। ठीक है। 10 के बाद 13 जनवरी को, 13 जनवरी को बोलता है रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ₹20,000 इन कैश। सर हम लोगों ने जो है सर्विसेज दी हैं और मेंबरशिप फी, होता ये है कि जिम में तुम्हें भी पता है कि हम लोग जो है मेंबरशिप लेते हैं ना, तो वही उसने जिम की जो है मेंबरशिप फी उसे रिसीव हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? मेंबरशिप फी या मेंबरशिप इनकम। सही है। तारीख कौन सी थी? 13 तारीख। सही है। 13 तारीख एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट मेंबरशिप फी या मेंबरशिप फी इनकम, फी इनकम कितने से? 20,000 से। सही है। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर 13 जनवरी की एंट्री समझा दें, अहमद सिलात का मैसेज आया है सर 13 जनवरी की एंट्री समझा दें। सर 13 जनवरी की जो इन्वेंट्री एंट्री है वो ये है, देखो अहमद, 13 जनवरी के बारे में ये बोलता है कि रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ₹20,000 इन कैश। अहमद मुझे बात बताओ मुन्ना, कि उसने सर्विसेज दी है, सर्विसेज क्या? जिम की सर्विसेज दी हैं, उसके अगेंस्ट उसे मेंबरशिप फी मिली है, इनकम है ना, इनकम है ना। मैं बोलता हूँ भाई जिम से मैंने इतना कमाया, मेरी इनकम इतनी हुई, उस इनकम के अगेंस्ट उसे क्या मिला है? कैश मिला है, तो कैश डेबिट किया मैंने और मेंबरशिप फी इनकम क्रेडिट कर दी 13 जनवरी की। सही है अहमद सिलात, समझ में आ गया तुम्हें? 13 के बाद 17 जनवरी बोलता है पेड फॉर इक्विपमेंट ₹15,000 विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी। चलो अहमद सिलात, थैंक यू। वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी, पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। ये क्या है जरा जल्दी से बताओ। सर याद है हमने 10 जनवरी को इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, 10 जनवरी को हमने इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे। ये बोल रहा है कि जो 10 जनवरी को उधार पे खरीदा था ना वो उधार पे कर रहा, कैश में। तो जब उधार क्रिएट हुआ था, लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो क्या हुई थी? डेबिट क्रेडिट। अब जब लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो क्या होगी? डेबिट। तो 17 जनवरी को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? पेबल्स डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 15,000 से। इधर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जिससे आपने खरीदा था उसका नाम नहीं लिखा, आपने तो बोला था पेबल और रिसीवेबल के आगे नाम लिखते हैं। अरे मेरी जान, नाम दिया हुआ ही नहीं था तो मैं कहाँ से लिखता? सही है। अच्छा 26 जनवरी को क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है जिम का 3,000 इन कैश। ये तो बहुत बच्चों वाली एंट्री है। सही है। 26 जनवरी को क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सर कितने से सर? 3,000 से, 3,000 से। सही है सर। उसके बाद एंट्री नंबर 27, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ द जिम 2,000 इन कैश। सर टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है 27 में, इसको थोड़ा सा और, 27 जनवरी को टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है सर, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा एक चीज अपने पास नोट कर लो, एक चीज अपने पास नोट कर लो, तुम्हें पता है बिजली पानी गैस, बिजली पानी गैस इन तीनों को मिला के ना यूटिलिटी भी बोलते हैं। याद रखो टेलीफोन जो है ना वो यूटिलिटी में नहीं आता। अपने पास लिख लो, यूटिलिटी एक्सपेंस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। सही है। यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं ना वो इस, ये तीन चीजें होती हैं, तुम्हारी नॉलेज के लिए भी मैं बता रहा हूँ। ये लोगों को पता नहीं होता है कि भाई यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी में सिर्फ तीन चीजें आती हैं, गैस, पानी, बिजली।
सही है। पानी, बिजली, गैस, ये हमारी कुछ जो है हमारे क्या कहते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस का भी जो है ना, बिजली, पानी, गैस, तो वो नारे लगाते हैं कि सबको मिलेगा। तो यूटिलिटी में सिर्फ तीन चीजें आती हैं। 27 तारीख को हो गया। 28 तारीख को पेड रेंट ऑफ द पार्किंग स्पेस ₹1000 इन कैश। 28 तारीख को आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। सही है सर, कितने से? 1000 से। सही है। 28 के बाद 29 जनवरी को, 29 जनवरी को इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 1000 से। सही है। 29 जनवरी को इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया है 1000 से। फिर 31 जनवरी को विड्रू ₹3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश। फॉर हिज पर्सनल यूज, मैंने तुम्हें बताया पर्सनल यूज जब भी लिखा हो इसका मतलब क्या है कि वो कैपिटल बिजनेस से निकाल रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। जब कैपिटल डालता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल क्रेडिट होता है। जब बिजनेस से कैपिटल निकाल रहा है तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। सही है। कंट्रोल सी, होल्ड EST। सर कितने से? सर 3000 से। सही है सर। ये हुआ हमारा सवाल पूरा। सही है, 31 जनवरी तक। आई होप तुम लोगों को ये सवाल क्लियर है। ठीक है। अगर कोई सवाल है, मैं एक दफ़ा अपने क्वेश्चंस के टैब में देख लेता हूँ, या तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हुए तो अच्छा, मोहम्मद हसन ने मुझे क्वेश्चन मार्क बना के भेजा है। 13 जनवरी की अभी तक नहीं आई सर। शुएबुर रहमान 13 जनवरी। शुएबुर रहमान का मैसेज, अच्छा कोई मसला नहीं है शुएब, शुएब कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा मेरे पास मैसेजेस आ गए। सही है। शुएब ने 13 जनवरी का पूछा है, मोहम्मद हसन ने 17 का पूछा है, 17 जनवरी का। अच्छा, सबसे पहले तो हम शुएबुर रहमान का मसला हल करते हैं। शुएब, अज्यूम करो तुम्हारा एक जिम है। सही है। शुएब जिम के नाम से, शुएब जिम एंड फिटनेस सेंटर, सही, तुम्हारा बिजनेस है। अब तुम क्या करते हो? तुम जो है 1 महीने तक लोगों को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। 31 ड्राइंग, एरम, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ड्राइंग है, बिल्कुल सही है। अभी मगर फिलहाल जो है तुम शायद कॉमर्स की बच्ची हो, अभी इंजीनियरिंग और मुझे बायो के लिए ना, अभी तुम ड्राइंग्स वगैरह को उनको मत लाओ। इट इज रिकमेंडेड कि तुम अभी फिलहाल कैपिटल से ही समझो। ड्राइंग कब आएगा? थोड़ा सा रुक जाओ, एक दो क्लासेस में खुद बताऊंगा कि ड्राइंग कब आएगा। सही है। तो अभी फिलहाल ईमान रख लो कि बिजनेस में जब भी ओनर डालेगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्रेडिट करोगे, जब बिजनेस से निकालेगा तो कैपिटल को डेबिट करोगे। सही है। ड्राइंग कब आता है कब नहीं आता वो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। अच्छा जी, शुएब का सवाल है कि सर 13 जनवरी, अच्छा शुएब माजरत, हम लोग बीच में जो है वो थोड़ा सा इधर उधर निकल गए थे। तो तुम्हारा लेट से तुम जिम की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अब 1 महीने तक तुमने जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है। अब 1 महीने बाद लोगों ने आके तुम्हें 20,000 रुपए दिए, तो तुम क्या बोलोगे? शुएब, तुम्हारे जिम ने पैसा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि तुमने जो है कोई सर्विस दी है, या मेंबरशिप फी होती है नॉर्मली। तो एक तरीके से तुम्हारी इनकम हुई ना शुएब, तुम्हारी इनकम हुई। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अच्छा, इस इनकम की वजह से तुम्हारे पास आया क्या? पैसा आया, कैश आया। कैश का नेचर क्या है? एसेट का। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो तुम देखो मैंने क्या किया, मैंने कैश को डेबिट कर दिया है और मेंबरशिप इनकम को क्रेडिट कर दिया है। आई होप तुम्हें क्लियर है शुएबुर रहमान, आई होप तुम्हें क्लियर है बच्चा। अच्छा, इसी तरीके से जो है मोहम्मद एहसन ने जो है एक सवाल किया था कि सर 17 जनवरी की एंट्री बता दें। अरे देखो मुन्ना, 17 जनवरी की एंट्री कुछ नहीं है। 17 जनवरी की एंट्री में ये बोलता है कि भाई हमने 10 जनवरी को एक इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, तो 17 जनवरी को उस उधार को उतार दिया। उस उधार को उतारा है तो क्या होगा? जब पेएबल क्रिएट हुआ था, जब मेरी लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट हुई थी।
अब जब उधार खत्म हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा जी, आई होप शुएब, मोहम्मद, एहसन और इरम, आप सबका सवाल जो है वो आप लोगों को आंसर, यू वुड हैव बीन आंसर्ड। सही है। अच्छा जी, एक और सवाल है, हाँ चलो शुएब समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, शुएब का मैसेज भी मेरे पास आ गया है। एक और सवाल, 3:24, हाँ यस सर क्लियर है, थैंक्स। चलो शुएब जबरदस्त। 3:24 सर, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों, ये तो एडवांस में दी जाती है ना। अच्छा खिजर का बहुत अच्छा सवाल है सर। सैयदा उमैमा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, वो शायद आपकी जो है वो क्लासमेट ने सवाल किया था, सर ड्राइंग डेबिट नहीं होगा। अभी ईमान रख लो मुझ पे, ईमान रख लो कि थोड़ी देर के लिए ड्राइंग को छोड़ दो, कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस अभी फिलहाल सिंपल रखो चीजों को, ठीक है। मगर चलो दो तीन बच्चों ने, कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं बता दूं, सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग और बायो वालों इस पे कान मत धरना। काफी जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ड्राइंग पर, क्योंकि मैं भी बचपन में, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो हमारे टीचर हमें रट्टे लगवाते थे, जब भी ओनर बिजनेस से पैसा निकाले ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, स्टॉक निकाले स्टॉक क्रेडिट ड्राइंग डेबिट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रट्टे लगाए थे। सही है। तो समझ लो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। सही है। देखो मेरा बच्चा, देयर आर सम कॉन्ट्रा अकाउंट्स। सही है। सम कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते क्या हैं, मैं इसको बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ, अपने पेरेंट्स के मनूस बच्चे हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। सही है, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। सही है। सर वो कैसा, आई एम गोना कन्विंस यू पीपल कि ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स को मनूस में क्यों बोलता हूँ। असल में कॉन्ट्रा अकाउंट जो है ना, वो अपने पेरेंट अकाउंट्स की वैल्यू को हमेशा कम करते हैं, तभी उनको मैं मनूस बोलता हूँ। सही है। अब जैसे तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तुम्हारे टीचर ने बताया होगा परचेज का, ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, बायो और इंजीनियरिंग वालों परेशान नहीं होना, तुम लोगों को मैं खुद पढ़ाऊंगा। सही है। ये लोग 5-6 सवालात आ चुके हैं तो मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, परचेज रिटर्न, तुम लोगों ने कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ा होगा। सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न। पीपी का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, तुम्हारा प्रोविजन फॉर या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसी तरीके से कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ड्रॉइंग्स। सही है। कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ड्रॉइंग्स। अच्छा सर, कॉन्ट्रा अकाउंट ना हमेशा अपने पेरेंट अकाउंट के ऑपोजिट चलता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कॉन्ट्रा अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सही है। तो अब सर, तो कॉन्ट्रा अकाउंट निकालने की जरूरत क्यों पेश आई, जरूरत क्यों पेश आई। अच्छा देखो, असल में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, देखो नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। अब जैसे परचेजेस है ना, परचेजेस क्रेडिट होती नहीं ना, कभी भी अच्छी नहीं लगेंगी। सही है। यानी मैं परचेज कर रहा हूँ और जा रही अजीब सी लगेगी बात। क्या कैपिटल ना कभी भी कम होता हुआ अच्छा नहीं लगता है, कैपिटल हमेशा आता हुआ अच्छा लगता है। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि ये जो चीजें जैसे परचेज हो गया, कैपिटल हो गया, ये कम होते हुए अच्छे नहीं लगते। तो जब भी ये कम हो रहे हो ना, तो स्टैंडर्ड ने या रेगुलेटर ने कम होने के लिए उनको बोला है कि यार आप परचेजेस को कम नहीं करो, आप कैपिटल को कम नहीं करो, आप एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर लो। तो कैपिटल के कम होने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग। सही है। तो ड्राइंग एक्चुअली कुछ नहीं है, कैपिटल का कम होना ही है। तो आप कैपिटल डेबिट करो या ड्राइंग डेबिट करो, एक ही बात है। आप कैपिटल डेबिट करो, ड्राइंग डेबिट करो, एक ही बात है। तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको लॉजिक भी समझ में आ जाएगी। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें मुझसे पढ़ने का एक फायदा है, मैं बड़ा धड़ल्ले से बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि जो है क्या कहते हैं, मैंने बड़ा डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ा, और मैं बोलता हूँ शायद कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़े से लेवल, शायद पाकिस्तान में आई एम द ओनली टीचर जो कॉर्पोरेट लेवल पर भी पढ़ा रहा होता है। सही है। जो जिस तरीके से जो है तुम लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हो ना, वैसे ही सीएफओज मैनेजर्स वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं मुझसे। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तुम लोगों को एक एक चीज़ का ना रीज़न मिलेगा। देखो एक चीज याद रखो, मैं पढ़ते वक्त जो है ना, तुम एक चीज जो है ना मैं बताता हूँ बच्चों को कि देखो खुदा के अलावा ना हर चीज का रीजन है। जो बंदा बोलता है ना कि यार रीजन नहीं है ना, वो तुम्हें मामा बना रहा है। ठीक है। तो हर चीज का रीजन है। तो आई होप तुम्हें जो बचपन में हम लोगों को इंटर में रटे लगवाए जाते थे, सही है, कि ड्राइंग डेबिट होता है बस ओनर जब भी, तो इसके बैकएंड पे बेसिकली ये थिंकिंग है कि कैपिटल का कम होना नॉर्मली ये शोभा नहीं देता कैपिटल को, कि यार कैपिटल कम हो रहा हो या डेबिट हो रहा हो। तो हम कैपिटल के कम होने को ड्राइंग से शो कर रहे होते हैं। आई होप तुम लोगों को ये चीज क्लियर है।
अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे मैसेज करके बता दो भाई, तुम लोगों को कॉमर्स वाले बच्चों ड्राइंग का क्लियर तो है ना? मुझे मैसेज करके बता दो। अच्छा यार, 17 में एक और सवाल आया है, 17 तारीख का। 17 तारीख का एक और सवाल आया है, 17 तारीख का। हाँ, इंश्योरेंस वाली बात। जो है पता नहीं, खिजर ने की थी सर। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों? ये तो एडवांस में दी जाती है ना, तो एसेट होना चाहिए। अच्छा खिजर मुन्ने, इट डिपेंड्स। अगर ये एडवांस में दिया जा रहा है तो एसेट होगा, और अगर बाद में दिया जा रहा है तो ये एक्सपेंस होगा। ठीक है, अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस, आप मैं मानता हूँ खिजर प्रैक्टिकली शुरू में ही होता है, मगर अभी हम सवाल कर रहे हैं, तो अगर सवाल में बाद में लिखा हुआ है कि यार इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया है, सही है, सवाल में खुद बोल रहे हैं ना भाई, खर्चा हो गया। ठीक है, तो फिर अब जो है वो जाहिर सी बात है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। मगर हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इफ द इंश्योरेंस वुड हैव बीन गिवन इन एडवांस, वो आपका एसेट होता। ठीक है। अच्छा जी, आई होप ये सवालात तुम्हें क्लियर हैं। अच्छा, एक और सवाल भी आया है। हाँ सुहेर, बोल सकते हो सुहेर, बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ। अच्छा, ये एहसन का सवाल है कि सर 17 वाली एंट्री में पेएबल की जगह रिसीवेबल नहीं लिख सकते। अरे नहीं मेरे भाई एहसन, पेएबल खत्म हो रहा है। सही है, पेएबल खत्म हो रहा है ना, तुम्हारा पेएबल डेबिट होगा ना, तुमने पे करना था। अब जब तुमने पे कर दिया तो पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। एक और सवाल दे रहा हूँ, सब शुरू हो जाओ। अच्छा, ये होमवर्क लिखो पहले अपना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिखो जल्दी से। शाबाश, अपने पास नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी सॉल्व करो। शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी सॉल्व कर ले, और जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, जो माशाल्लाह तेज बच्चे हैं, वो 4 5 6 भी सॉल्व कर लें जल्दी से। शाबाश, जो क्वेश्चन नंबर 3 कर ले वो 4 5 6 करे, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, 4 5 6 कर लो, सही है। अच्छा, जो बच्चे सर थोड़ा सा माशाल्लाह जो है वो तेज हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो जो है मैंने सॉफ्ट में भेजा हुआ है उनको हैंड आउट। अगर उनको नहीं मिला है तो वो भले मुझे मैसेज कर दें, मैं भेज दूंगा। अलबत्ता मैंने ग्रुप के काफी बच्चों को लिंक्स भी भेजे हैं, सही है, तो आप लोग ग्रुप से भी ले सकते हो। नहीं मिला है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं दे देता हूँ। अच्छा चलो, उमेमा को क्लियर हो गया, शुएब रहमान को क्लियर हो गया, हमजा को भी क्लियर है, जबरदस्त। जुहैर, अच्छा चलो सही है। सुफियान भी हैं, सायरा, सही, तुम लोगों के सही मैसेजेस आए हुए हैं। शुएब रहमान। अच्छा हमजा, हमजा का मैसेज अभी मुझे मिला है सर, ये 10 जैन वाला बता दें। देखो हमजा, मैंने बाकायदा लिखवाया था मेरे मुन्ने, शायद तुमने आज पहली दफा ज्वाइन करा है, क्योंकि तुम्हारा नाम पहली दफा पेयर हो रहा है मेरे पास, ठीक है, या शायद मैं मिस आउट कर गया हूँ। देखो हमजा, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऑन क्रेडिट लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है उधार पर। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। सही है मुन्ना? हाफिज, ये इंशाल्लाह जो है ये स्निपर टूल जो तुमने बताया है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा। जुहेर, जुहेर मुन्ना, तुम्हें जवाब मिल गया ना? मैंने तुम्हें बताया था ना वो बिल वाली बात जो तुमने बोली थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर रिसीवेबल हमारा एसेट होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल सुफियान कमदार, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है।
समीर कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी जब मैं इंजीनियरिंग वालों के साथ बताऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बिजनेस का नाम आता है ना, जर्नल के स्टार्ट में बिजनेस का नाम आता है मनीष। अगर मैंने ओनर का लिखा है तो वो चेंज कर देना, बिजनेस का नाम आता है। सर चेक को कैश कंसिडर करेंगे। उमेमा, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो कैश अज्यूम कर लो, आप चाहो तो बैंक अज्यूम कर लो। सर अगर आप होते तो आप क्या करते? मैं चेक को बैंक अज्यूम करता, क्योंकि देखो कुछ बाज़ात होता है आपका जो है जो है कपिल, मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखो समझो, अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि सर बैंक को क्या कंसीडर करें, बैंक एसेट है ना बच्चा, कंसीडर करने की क्या जरूरत है, इट्स योर एसेट। अच्छा देखो बचपन में हमने पढ़ा होगा देयर इज अ बेयरर चेक, देयर इज अ क्रॉस चेक ना, ठीक है। तो वो फिर उस पर्सपेक्टिव से तुम अजम्पशन ले सकते हो, वरना मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा तुम बैंक अज्यूम करो, चेक जब भी लिखा हुआ हो बैंक ही अज्यूम करो। सर बुक रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी ना अभी जब तक, वैसे हाँ हाँ सुकून करो, अभी तुम लोगों के पार्टी के दिन है, सही है। अभी फिर तुम्हें इतना ज्यादा जो है क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, तुम खुद परेशान हो जाओगे, ठीक है। अलबत्ता मैं एक दो बुक्स रिकमेंड कर लूंगा अगर तुम्हें ज्यादा दिल हो, तो अगर तुम लोग बोर हो रहे हो, सही है, जैसे आजकल माशाल्लाह तुम लोग घर में बंद हुए हुए हो, तो मैं तुम्हें किताब दूंगा अपनी बेसिक्स बनाने के लिए, मैं सजेस्ट कर दूंगा, तुम लोग जो है वो देख लेना। एक सॉफ्ट में मेरे पास किताब है, अगर होती है मुझे मिलती है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। बैंक एसेट होता है, बैंक एसेट होता है सैयद मोहम्मद। कपिल आई होप तुम्हें क्लियर है। सर आवाज आ रही है बट नेट नहीं चल रहा, तो मुन्ना अब ये मेरी गलती तो नहीं है ना? अच्छा पुराने मैसेजेस हैं, पुराने मैसेजेस से शायद टाइपिंग नहीं हो रही होगी। सर आपके पीडीएफ कैसे मिलेगा और ग्रुप में ज्वाइन कैसे होंगे? आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, या लिंक मैं आपको भेज दूंगा। सर आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? मैंने काफी बच्चों को लिंक भेजा था, तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सर आप डेट लिखने की क्या जरूरत, की कोई जरूरत नहीं है सर। आप नहीं ना, एक दफा मैं जो है ऊपर बता चुका हूँ ना, अरजान कतबर का मैसेज आया है मेरे पास। सर डेट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल जरूरत है मुन्ना। सर अगर कुछ क्रेडिट पर कुछ लिया है ही नहीं लेकिन एंट्री दी हो तो एंट्री बनाएंगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जैन? अगर हम होम रेंट एक महीने पहले ही पे कर दें तो क्या वो एसेट कहलाएगा? हाँ प्रीपेड, बिल्कुल सही बोल रहे हो अरजान, वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। सर अगर डेट आगे पीछे हो जाए, ना करो आगे पीछे ना करो, डेट आगे पीछे ना करो, अरजान का सवाल है, सही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना, क्योंकि जो है वो तुम लोगों को किताबें वगैरह भी शेयर करनी होंगी, या जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों को अभी मैं होमवर्क देना भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने होमवर्क भी, अभी तो फिलहाल जो है ये चौथी क्लास है तो तुम लोग मेहमान हो अभी, तो इंशाल्लाह 3-4 क्लासेस और हो जाएं, सही ये चीज़ें सेटल हो जाए ना, तो आई एम प्लानिंग कि मैं तुम लोगों को जो है ना होमवर्क भी दिया करूँगा, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा होंगे। अब जैसे तुमने इसको देखा, इस डॉक्यूमेंट में ही तकरीबन 50 से 60 के करीब सवाल आते हैं, तो हम इतने सारे तो नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक फेसबुक का पेज बना लूँ, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना फिर तुम लोगों ने सबमिट करवा दो या फिर मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। और जो होमवर्क नहीं करेगा तो फिर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, या उसको जो है फिर क्लास से किक आउट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी आई एम प्लानिंग, तो मैं तुम लोगों से बता दूंगा। वैसे माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग सब के सब बच्चे जो है बहुत अच्छा इनपुट देते हो, बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि यार वाकई जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है तुम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 3 डन, जबरदस्त अमार, बहुत अच्छे है, जबरदस्त। अमार मुन्ने तुम्हारे पास सॉफ्ट में अगर है, ये मैंने शेयर भी कर दिया है ना डॉक्यूमेंट आज,
तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। जो 4 कर ले वो 5 करे, जो 5 कर ले वो 6 करे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, जो 6 भी कर चुका है फिर और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। डेट वाले कॉलम में डेट ही तो लिखी है। मनीष, तुम्हारा सवाल आया है, बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। अच्छा, मोहम्मद साद, थैंक यू सो मच। बस अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे यार। क्या मेरे मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं? हाँ, साद तैयब सेठी अभी आ रहे हैं। चलो खिजर, तुम्हारी क्यूरी रिजॉल्व हो गई, अच्छी बात है। सर 11 एंड 14 जुलाई की एंट्रीज कैसे बनेगी, बताता हूँ। सर 29 जैन की एंट्री में इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होगा। हाँ जी, बिल्कुल 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 एक्सपेंस होगा, बिल्कुल। सर 11 विशाल, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अभी तुम जो है ना इस एंट्री को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ये 11 और 14 जुलाई वाली एंट्री मैं खुद बताऊंगा। सही है। रेवेन्यू इनकम होती है, आसान ही तो है, अभी तो की है। चलो खिजर, वो कौन है ये, कौन सवाल करा था? विशाल करा था, हाँ। रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड रेवेन्यू 30,000 इन कैश, आसान तो है। कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। और 14 है अर्न सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग रुपीज 75,000, अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब है रिसीवेबल डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। हाँ तो सर्विस इनकम लिख दो ना। क्वेश्चन 3 डन, जबरदस्त। शुएब अरशद, जबरदस्त। 4 भी डन, बहुत अच्छे, जबरदस्त। सब माशाल्लाह चीते हो गए हो, हाँ। अच्छा सर, जो है मेरे ख्याल से टाइम इज़ अप नाउ, मेरा एक और सेशन भी है। ठीक है, तो जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है तुम लोगों से बहुत जल्द। सही है, कल या परसों जो है फिर हम लोगों का सेशन होगा। बाकी तुम लोगों के कोई भी सवालात हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बेसिकली आस्क द क्वेश्चंस हियर, यू मे आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप पे नहीं हैं, दे में मैसेज मी ऑन माई पर्सनल नंबर, तो मैं तुम लोगों को लिंक भी भेज दूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह तुम लोग सबको खुश रखे। सही है, अल्लाह हम सबको, हमारी फैमिली को आफियत में रखे। खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह कल या परसों जब भी हमारी क्लास होगी तो फिर हम लोगों की मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।